नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से 30 और 32 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने बोला है कि हमें 30 या 32 चेस्ट का ब्लाउज बताइए, तो मैं आपको इसमें 30 और 32 साइज में कैसे शोल्डर लेने, कैसे आर्मोल लेने वो सब बताती जाऊँगी। तो अगर आप 30 इंच का बना रहे हैं तो भी इसी तरीके से बनाएँ, 32 का बना रहे हैं तो भी इसी तरीके से बनाएँ। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है, तो मेन चीज़ है हमारा अस्तर। देखिए अस्तर को हमने डबल करके रखा है इस तरीके से। अब हमें सबसे पहले लंबाई देखनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे लंबाई है हमारी 15.5 इंच, तो काफ़ी है। जब हम 13 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें लंबाई 15 इंच की तो होनी चाहिए कपड़े की। अब यहाँ पे जैसे हम 32 साइज का या 30 साइज का बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे जितनी भी चेस्ट का बना रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है गुंजाइश। तो गुंजाइश देखिए आप 2 इंच की भी ले सकते हैं, 4 इंच की भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे कस्टमर ने बोला कि मुझे गुंजाइश ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे गुंजाइश ले रही हूँ 4 इंच। उससे क्या है, गुंजाइश से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए कपड़े को हमें छोटा बड़ा करना है इस तरीके से। अब हमें ऐसे डबल करना है। अब हमें लेनी है यहाँ पे शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच, क्योंकि हम डीप गला बनाएंगे। आर्मोल लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच, क्योंकि हम 30 और 32 चेस्ट का बना रहे हैं। वो गुंजाइश तो हमने अलग से ली है ज़्यादा, तो उससे कुछ नहीं है। आधा इंच की दूरी रख के हमें ऐसे करके निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे 2 इंच। गले की लंबाई हम 6 इंच की रखेंगे। पीछे का हम बाद में काटेंगे। यहाँ पे गोलाई। अब हमें पीछे का हटाना है। जो हमारा छोटा पीस था वो पीछे का है, जो लंबाई में ज़्यादा वो हमारा आगे का है। देखिए यहाँ पे जो छोटा है ना लंबाई में, वो पीछे का है। आगे की साइड हमें आधा इंच आर्मोल का कटिंग करना है ध्यान से। अब हमें टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पे। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, तो 8 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे 7.5 इंच है तो 7.5 इंच का निशान लगाना है फिटिंग का। तो जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, और उसके बाद देखिए जैसे हम बीच में प्लेट डालेंगे ना, तो ऐसे करना है हमें। ऐसे जो नीचे की प्लेट है वो मेन प्लेट है, इस तरीके से हमारी ये प्लेट आ जाएगी। अब देखिए 2 इंच की दूरी रखेंगे हम। 2 इंच की दूरी यहाँ पे एक निशान, यहाँ पे तो लगा लेंगे। यहाँ पे हम कैंची के कट, और ये जुड़ा हुआ है इसको भी अलग करेंगे। और ये हमारा पीछे का पल्लव है। अब देखिए पीछे का गला बनाएंगे हम यहाँ पे 10 इंच पे। 10 इंच की लंबाई ली हमने, इसको हमें गोलाई में अच्छे से काटना है। तो यहाँ पे कितनी चौड़ाई है, 2.5 इंच। अब यहाँ पे लगा लेंगे बीच में निशान, और ये पीछे की प्लेट का। अब देखिए ये हमारा अस्तर बचा हुआ है, तो इसमें से हमें बाजू निकालनी है। इसकी जो चौड़ाई है अस्तर की वो 15.5 इंच है, तो इसको हमें ऐसे करके डबल करना है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई 9 इंच की रख रहे हैं। लंबाई यहाँ पे हम 6 इंच, 5 इंच की तैयार चाहिए तो 6 इंच पे निशान लगाए लंबाई का। और यहाँ पे हमें 3 इंच लेना है ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे करके जो कटिंग का कपड़ा है वो जोड़ना है। इस तरीके से हम इसको जोड़ें।
तो देखिए कपड़े को पहले हमें डबल करके रखना है। यहाँ पे रखेंगे हम पीछे का पल्ला। साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कपड़ा फैलता है। यहाँ पे आगे का पल्ला। तो ये पीछे का हो गया, ये हो गया हमारा आगे का। अब देखिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। साड़ी को अभी नहीं, साड़ी का जो कपड़ा अभी नहीं काटेंगे, पहले हमें अस्तर को जोड़ना है, फिर हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे, फिर बाद में काटेंगे, तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी आसानी से पूरे कपड़े पे सिलाई लगा ली। अस्तर की जो कटिंग है वो हमारी मेन कटिंग है और जो साड़ी का कपड़ा वो हम थोड़ा बड़ा ही काटते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको अस्तर के बराबर काटना है। अब अस्तर के बराबर काटने के बाद अब हम गले पे भी सिलाई लगाएंगे। देखिए गले पे भी हमें अच्छे से सिलाई लगानी है, पूरा कपड़ा अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से क्या है, कहीं पे भी झोल नहीं आएगी फिर। और देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें भी सिलाई सीखनी है, तो देखिए मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से सिलाई सीख जाएं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। और देखिए मैं यूट्यूब पर ही सब कुछ सिखाती हूँ, जैसे ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग, या आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे किसी ने कमेंट किया कि हमें सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताइए, तो मैंने कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग भी बताई, सलवार की भी बताई है, और जो डिजाइनर बाजू होती है उनकी भी बताई है। अलग अलग तरीके से बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताइए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखिए कुछ सीखना चाहती है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, उसका जवाब मैं आपको दूंगी, वीडियो बना के भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा भी शेयर करेंगे तो भी हमें थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेट डालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं बताता इस तरीके से, क्योंकि मेन चीज प्लेट होती है। तो देखिए जब हम यहाँ पे आधा इंच ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम आधा इंच ले रहे हैं, तो देखिए हमें इसे तरीके से डालना है। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, यहाँ से हमने आधा इंच लिया और इसको कम करते हुए ऐसे उतारना है। मैं हमेशा आपको टक डालना बताती हूँ, तो इसी तरीके से बताती हूँ। इससे क्या है, शेप अच्छा आना चाहिए, तो सीना अपने आप यहाँ पे अच्छे से फिट आ जाएगा। अब देखिए जो नीचे की प्लेट है उसको हम लेंगे 1 इंच, डबल किया हमने, और यहाँ पे है 1 इंच। अब यहाँ पे भी हमें कम करते हुए उतारना शेप में, ऐसे नहीं कि हाल सिलाई लगा दी, ऐसे नहीं लगानी, शेप में उतारना हमें इस तरीके से। अब हमारी ये 2 प्लेटें डल गई। अब यहाँ पे जो हम प्लेट को डालेंगे वो भी लेंगे हम आधा इंच, लेकिन देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को उठाना है कि नीचे का जो अस्तर साड़ी का जो कपड़ा है वो भी आ जाए। अब यहाँ पे भी हमें आधा इंच लेना है और कम करते हुए हम इसको उतारेंगे, डबल करके हमने आधा इंच लेना है। अब यहाँ पे भी हमें आधा इंच लेना है, डबल करके आधा इंच लेने के बाद कम करते हुए उतारेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने चारों प्लेटें डाल दी। देखिए कितना अच्छा पप आया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे झोल नहीं आनी चाहिए, देखिए झोल नहीं आए, सारी प्लेटें अच्छे से चारों इस तरीके से आनी चाहिए। तो देखिए चारों प्लेटें हमारी डल गई हैं। अब हमें इसमें हुक वाली पट्टी लगानी है। अब उसके लिए हमें करीब 1.5 इंच की एक पट्टी लेनी है।
अब देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए प्लेट का भी हमें ध्यान रखना है कि ये प्लेट है वो हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए इस तरीके से। अब देखिए हमें इस तरीके से करना है। अब सिलाई को हम देखिए बीच में लगाएंगे, जिससे क्या है कि अंदर का जो ये कपड़ा है साड़ी का वो अंदर की साइड आ जाए, अस्तर हमारा बाहर ना निकले, इसलिए हमें सिलाई को बीच में या किनारे पे लगाएं, फिर बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा ली। अब जैसे हमने यहाँ पे प्लेट डाली है, इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट में भी प्लेट डालेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो दूसरी साइड भी हमने प्लेट डाल ली इसी तरीके से। अब हमने दूसरी साइड प्लेट डाली, अब मेन ये प्लेट है तो इसको हमें ऐसे करके देखना है, इस तरीके से आनी चाहिए हमारी ये बीच में, क्योंकि निशान तो लगे हुए हैं लेकिन फिर भी छोटी बड़ी होती है तो हमें ऐसे देखना है, तो ये बराबर आनी चाहिए। अब हमने पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच। अब यहाँ पे हम कपड़े को ऐसे करके डबल करके रखेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे रखना है अपना कपड़ा। प्लेट को देखो ऊपर की साइड ही रखना हमें। अब देखिए एक कपड़े को दबाते हुए हमें ऐसे करके सिलाई लगानी है, अंदर का कपड़ा पूरा दबना चाहिए। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली। देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे देख लेंगे। अब देखिए किसी ने कमेंट किया कि मेरा आगे का गला बड़ा हो गया है, उसको मैं कैसे सही करूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी। देखिए यहाँ पे आप जैसे गले को जोड़ते समय पहले तो ब्लाउज से नापें। अगर आपका बड़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से कटिंग कर लें, तिरछी थोड़ी सी ऐसे तिरछी कटिंग कर लें तो छोटा हो जाएगा। अब चौड़ाई ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, पट्टी लगाने से पहले आपको थोड़ा सा इस तरीके से काटना है, इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा और कम करते हुए ऐसे काट लें, फिर पट्टी लगाएं, इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है, पाइपिंग आप लगाएं जब उसको खींच के लगा लें तो गला थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरी गले की जो लंबाई है वो हम पहले नापेंगे। यहाँ पे 6.5 इंच की गले की लंबाई है तो ठीक है। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा, मैंने बताया इस यहाँ से काट सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो ये आरुमल का जो कपड़ा बचा हुआ था इसको हमें डबल करके ऐसे करना है और इसकी हमें पट्टियाँ काटनी है, देखिए तिरछी इस तरीके से। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई हम 1 इंच की भी ले सकते हैं, 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप 1 इंच की लें कि 1.5 इंच की लें, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से ले सकते हैं। पट्टियाँ को देखिए इसी तरीके से जोड़ना है, जैसे मैं जोड़ रही हूँ ना उसी तरीके से जोड़ना है। अब इस तरीके से हमने पट्टी को जोड़ लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ी पट्टी को काट लेंगे। काटने के बाद अब हम गले के ऊपर ऐसे रखेंगे पट्टी। इस तरीके से क्या है हमारे गले में झोल नहीं आएगी और कितने भी आप नए हैं वो भी बना लेंगे। पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए सिलाई लगाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अंदर का जो कपड़ा है वो दबना चाहिए, यानी कि हमें आगे की साइड कपड़े को करते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, वो कपड़ा हमारा दबना चाहिए अंदर का। तो हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है, कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। गला है ना उसके ऊपर नहीं लगाई है, पट्टी के ऊपर लगाई है हमने ये सिलाई, ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट है उसको भी सिलना है। अब यहाँ पे हमने आगे के गले में पट्टी लगा ली है, देखिए इस तरीके से पट्टी लगा ली। अब हमें पीछे का गला तैयार करना है। अब देखिए पीछे की साइड हमने पट्टी लगाई और तुरपाई कर ली और ये प्लेटें भी डाल ली। तो जैसे हमने आगे की साइड अस्तर पे पूरे पे सिलाई लगाई, उसी तरीके से हमने इस पे सिलाई लगाई, प्लेटें डाली हैं और फिर गले में पट्टी लगा के तुरपाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे करके रखना है, इस तरीके से रखेंगे। देखिए
अब देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है पीछे का पल्लन और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए पट्टी बाहर है हमारी। इससे क्या है, कैसा भी हमारा सिल्की कपड़ा है तो गला अच्छे से बन जाएगा। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई और इसको हमें ऐसे जोड़ना है। अब यहाँ पे जो भी पट्टी का ज़्यादा कपड़ा है वो ऐसे काट लें। अब हमें इस तरीके से देखना, देखिए ऐसे। तो जिन लोगों को गला नहीं आता वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आगे की पट्टी है उसको हमें ऐसे करना है अंदर की साइड। इससे क्या है कि अगर हमें लगे गला बड़ा है तो जो नए लोग हैं वो यहीं से सिलाई खोल के थोड़ी सी सिलाई लगा सकते हैं। मगर मैंने आपको बोला है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। अब देखिए पट्टी का जो कपड़ा है उसको अंदर की साइड ऐसे दबाना है। अब यहाँ पे लगा लेंगे अच्छे से टाँका। आगे का गला भी तैयार हो गया हमारा आसानी से। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट है ना, ये दूसरा गला है, इसको भी ऐसे ही तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी गले को तैयार कर लिया है। अब गले को तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारी जो भी फिटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे। अभी हम इसमें बाजू नहीं लगाएंगे, जितनी भी हमें सिलाई लगानी है वो लगा लें। यहाँ से हमें ऐसे करके बराबर करके जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली। इससे क्या, सिलाई लगाने से क्या, जितनी भी हमें फिटिंग करनी है, चाहे हमें यहाँ पे 32 इंच की फिटिंग करनी है या 34 इंच की या 36 इंच की, उतनी हम यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो देखिए यहाँ पे हम कितनी भी फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। अभी इसको हम सही कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे हम 32 इंच का बना रहे हैं तो 8 इंच पे ऐसे सिलाई लगा लें। तो जो भी सिलाई है वो हमें अभी लगानी है, बाजू लगाने के बाद नहीं लगानी है। अब इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब हमें थोड़ा सा खोलना है, इस तरीके से खोल लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए हमने एक बाजू को ऐसे करके सिलाई लगा ली पूरे पे, पहले नीचे की साइड फिर पूरा पैक कर लिया। अब हमें अस्तर के बराबर कटिंग करना है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने जोड़ लगाया है ना, ये हमारा पीछे की साइड आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने ये सिलाई खोली है ना, इसको हमें बाजू को ऐसे रख के आरूमल के ऊपर रख के अब हम यहाँ पे इसको नाप लेंगे। अगर हमारी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो अभी काटेंगे। देखिए इस तरीके से नापना है। देखिए छोटी छोटी बातें ही हमारे ब्लाउज को सही बनाती हैं, तो ये ध्यान में रख के हमें स्टिचिंग करनी है बाजू की। और प्लेटें कैसे डालनी है, सारी स्टिचिंग हम इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो जितना भी बड़ा हो रहा है उतना हम काट लेंगे। आधा इंच बड़ा है तो आधा इंच ही काटेंगे। अब बाजू काटने के बाद हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे करके जोड़ना है। अब देखिए बाजू को खींचना नहीं है, बस आरूमल के ऊपर रखना है। हमें आधा आधा इंच का कपड़ा दबाना है, कम ज़्यादा ना कपड़ा दबाएं। इससे भी बाजू में थोड़ी झोल आती है, कम ज़्यादा कर देते हैं ना फिर झोल आती है। एकदम बराबर शेप में। तो यहाँ पे देखिए हमने बाजू को जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई फिटिंग की। तो हमारी जैसे मोरी है 14 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहीं पे हम इसको जोड़ देंगे। जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ना, उसी में हमें जोड़ना है।
अब देखिए ब्लाउज में सफाई कैसे आए, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। हमारे कपड़े हैं ना वो छोटे बड़े ना हो, इसलिए हमें ऐसे अच्छे से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जो भी छोटे बड़े हो रहे हैं उनको काट। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 सिलाई लगा ली तो खुद ही सफाई दिखाई देगी। प्लेट को देखिए मैंने ऊपर की साइड ऐसे दबाया है, इस बात का ध्यान रखना। ये भी ऊपर की साइड दबाई है, ये भी ऊपर की साइड। इसको हमें ऐसे दबाना है आगे की साइड, हुक वाली जो पट्टी है वहाँ पे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड बाजू लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से, फिर बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी साइड भी इसी तरीके से 3 सिलाई लगा ली है। अब हमें जो जैसे आगे के पल्लर बड़े होते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो उसको हम कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड जो ये कपड़ा बड़ा है तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे पट्टी लगा के भी अंदर की साइड तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। तो कभी भी आपका छोटा बड़ा हो पल्लर आगे या पीछे का, तो इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी, डरना नहीं है। देखिए इसी तरीके से हमें पट्टी के ऊपर ऐसे रखना है। देखिए समझने वाली बात है, ऐसे करके रखें और ऐसे करके इसको भी अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए जो भी छोटा बड़ा कपड़ा होता है तो वो हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पट्टी पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। अब हमें हमारा नाप का ब्लाउज है तो उससे नाप लें, और भी सिलाई लगा सकते हैं। मेरे मतलब ये है कि पहले हमें सिलाई लगानी है फिटिंग की, फिर बाजू लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। तो कितनी आसानी से मैंने आपको बताया कि पहले पीछे का गला तैयार करें फिर आगे का करें तो झोल नहीं आएगी, कैसा भी सिल्की कपड़ा है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ सीखना है पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।